आपको फंक्शन क्या है इस बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी गिवन दैट एफ इज सच डेट आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और प्रूव करना है आपको 1 1 और ऑन टू नहीं होना चाहिए, यानी एक एक की भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो प्रोसीजर लगभग आपकी क्लियर करी थी मैंने। तो यहाँ पर आप सीधे लिखे कि सिंस या फॉर, अगर मैं 1.3 लेता हूँ, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ 1। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम एफ आप 1.6 भी ले लेते हैं तब भी इसका वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 एलिमेंट्स लिए, यानी 1.3 का भी इमेज और 1.6 का इमेज भी कैसा हुआ 1। और अगर 2 एलिमेंट्स का इमेज सेम होता है तो जबकि दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, मीन्स 1.3 बिलोंग नहीं, मतलब इक्वल्स टू नहीं है किसके, 1.6 के, इसका मतलब एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आई होगी प्रोसीजर। इसी प्रकार से फॉर ऑन टू के लिए अगर बात करते हैं तो ऑन टू में देखेंगे हम, ऑन टू के लिए मुझे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो फाई में बिलोंग करता हो, बट वो उसके लिए कोई भी एक्स ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम उस एलिमेंट के लिए इमेज शो कर पाएँ। जैसे लेट 0.7 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इन आर, ये रियल नंबर है और ये आर में ही है। 0.7 इधर तो हो सकता है, यहाँ पर आप 0.7 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बट उस 0.7 के लिए इंटीजर कोई होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको 1.3 बताया तो यहाँ 1 था, या 1.3 था तो इसका 1 था, बट इसके लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा 0.7 अगर इधर लेते तो ये किसकी इमेज बनेगी। तो इसके लिए कोई ऐसा एलिमेंट आपका नहीं है, तो आपको वही लैंग्वेज लिखना है फिक्स, देन there is no x belongs to R in R such that f of x equals to 0.7। ठीक है, यानी इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मोड ऑफ x, अगर किसी का यहाँ x का वैल्यू लेते तो 0.7 देगा, बिल्कुल नहीं देगा। 0.7 किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आपका पूर्णांक जो रहेगा वो 1 2 3 4 अप टू कुछ आएगा। अगर 0.7 आता तो यहाँ आता, ठीक है, और इसका मतलब फिर वो 0 हो जाता, यानी आपको लिख सकते हैं कि देयर फॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी प्रूव करना आपको। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें लिखा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एफ आर टू आर, ये अधिकतर क्वेश्चन आप ऐसे ही देख रहे हैं, आर टू आर या एन टू एन या जेड टू जेड होते हैं, और डिफाइन किया गया आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब इसको, जबकि एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, ये 1 1 तो है, बट ये आपका 1 1 एंड ऑन टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक है, यानी 1 1 भी और ऑन टू भी है, प्रूव करना है इस बार वापस से आपको। तो चलो 1 1 के लिए बात करते हैं। फॉर 1 1 जब प्रूव करना होता है तो बड़ा आसान केस हो जाता है। मैंने पिछली बार भी आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रूव करवाए ना, तो वो आपको आसान लगे होंगे, और जब उनको नॉट में प्रूव करना होता है तो थोड़ा सा हर क्वेश्चन में कुछ नई बात आपको कंसिडर करना पड़ती है। ठीक है, अब 1 1 प्रूव करना है तो आप सीधे सीधे उसी केस पे जाएंगे कि भाई आपको इसमें क्या लेना है, उसी पैटर्न से चलना है कि जैसे हम पहले चलते थे कि लेट या गिवन दैट, वो सब तो लिख ही लेंगे आप। लेट एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट्स हमेशा लेते हम, बिलोंग्स टू आर, यहाँ आर लिखा हुआ है तो आर लिखेंगे, ए लिखा होता तो ए लिखते। सच दैट, कैसे लेना आपको, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। और अगर हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेके चलते हैं तो इसके बेस पे अगर प्रूव कर पाए हम कि एक्स इक्वल्स टू वाई आ चुका है, तो इसका मतलब अच्छा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा करें तो एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। यानी मैंने आपको बताया था कि जब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेके चलते हैं और अगर एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है, मीन्स अपने आप में वो प्रूव हो जाता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है और इसलिए एक्स इक्वल्स टू वाई है, देयरफॉर एफ इज 1 1। ठीक है, इसके बाद में इसका ऑन टू केस करते हैं। ऑन टू के लिए आपको मैंने बताया था कि हमेशा आपको वहीं से स्टार्ट करना ऑन टू के लिए कि लेट वाई बिलोंग्स टू बी।
देन सच दैट, तब मतलब एक एलिमेंट हिंदी में लिखना हो तो माना कि y बिलोंग्स टू ए बी है, तो उसके लिए x बिलोंग्स टू ए इस प्रकार से हैं कि fx इक्वल्स टू y है। अब fx का वैल्यू पुट कर दें आप। fx का वैल्यू क्या था आपके पास? fx का वैल्यू था हमारे पास, fx का वैल्यू था 1/x इक्वल्स टू वाई। हमेशा x का वैल्यू निकाल लिया करें यहाँ। x इक्वल्स टू आ गया आपका 1/y। इसके बाद में इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे fx में। x की जगह 1/y पुट किया। f ऑफ x जैसा इसको ट्रीट करें तो f ऑफ x कैसा होगा? f ऑफ x की जगह में पुट करा 1/y, तो यहाँ पर भी 1/y पुट होगा। तो देखिए आप 1/1/y, इसका रेसिप्रोकल उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा? y। यानी आपने प्रूव कर दिया कि जो fx है वो किसके बराबर आ गया? y के। और जब ये केस आ जाता है इसका मतलब जो आपकी फंक्शन था वो अपने आप में ऑन टू प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसके नोट्स बना लें, नोट कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको हमेशा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।